प्रत्येक वर्ष मानसूनी सीजन में असम की जो बराक वैली है वो बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से पूरे देश से अलग थलग पड़ जाती है, आइसोलेटेड हो जाती है। और ये स्थिति कई हफ्तों तक, महीनों तक बनी रहती है। तो बराक वैली असम के दक्षिणी भाग में मिलती है। ये पूरा का पूरा आपको असम का मैप नजर आ रहा है। इसका ये जो दक्षिणी भाग है, ये वाला भाग है, ये बराक वैली के अंतर्गत आता है। और इसके अंदर 3 जिले शामिल हैं। एक तो है कछार जिला, दूसरा है करीमगंज और तीसरा है हैलाकानी। और यहाँ की जो प्रमुख नदी है वो है बराक। और बराक रिवर का जो उत्पत्ति स्थल है वो मणिपुर है। मणिपुर से वो निकलती है। तो मणिपुर का ये जो उत्तरी भाग है, यहाँ पर मणिपुर हिल्स है, यहाँ से ये रिवर निकलती है। उसके बाद ये यहाँ नागालैंड की सीमा पर प्रवाहित होती है। ये नागालैंड है और ये मणिपुर है। इसकी सीमा पर प्रवाहित होते हुए फिर ये मणिपुर में प्रवाहित होती है। और जब ये नीचे की ओर जाती है, जब ये मिजोरम की बाउंड्री के पास पहुंचती है, तो यहाँ पर ये एक बहुत ही शार्प टर्न लेती है, वापस मुड़ जाती है एक तरह से। इसे कहते हैं हेयर पिन बैंड। तो यहां से ये वापस मुड़ेगी और फिर ये असम में प्रवेश करती है और असम के अंदर प्रवाहित होती है बराक वैली में। और जहां पर ये मुड़ रही है, यहां पर एक डैम प्रस्तावित किया गया जिसे बोलते हैं तिपाईमुख डैम। और इसका जो बांग्लादेश है वो विरोध कर रहा है। और यहाँ पर देखो, असम में घुसने के बाद ये सिलचर के पास से निकलती है, तो ये पूरा का पूरा जो इसके आसपास इसका जल ग्रहण क्षेत्र है पूरा बराक वैली कहलाता है। और ये असम से निकलने के बाद यहाँ जो है ये वाला पार्ट बांग्लादेश है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है बराक रिवर, तो यहाँ पर ये 2 भागों में विभाजित हो जाती है। देखो यहाँ पर अगर ये मैप आप देखोगे तो यहाँ पर ये बराक रिवर है, बांग्लादेश में प्रवेश करते ही ये 2 भागों में बढ़ जाती है। इसका जो ऊपरी भाग है वो सुरमा कहलाता है और निचला है वो कुशियारा रिवर कहलाता है। तो ये सुरमा और कुशियारा में बट गई, लेकिन वापस से ये दोनों सुरमा और कुशियारा फिर से आपस में मिल जाएंगे। और जब ये मिल जाती हैं तो मिलने के बाद इनका नाम हो जाता है मेघना रिवर। तो यहाँ पर ये दोनों मिलने के बाद मेघना कहलाती हैं। और मेघना जो है ये वापस से गंगा और ब्रह्मपुत्र जो वापस ऊपर से मिलकर आ रही थी उनके अंदर मिल जाती। देखो यहाँ पर अगर आप मैप देखोगे तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर है। ये जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसको जमुना कहते हैं। और इधर से जो गंगा नदी आ रही है इसको पद्मा कहते हैं। और ये जब दोनों जमुना और पद्मा मिल जाती हैं तो इसको फिर से पद्मा कहा जाता है। और ये जो पद्मा आ रही है ये इस मेघना से जब मिल जाती है तो ये मेघना के रूप में ही बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। इस तरह से बराक रिवर जो मणिपुर पहाड़ियों से निकली थी वो नागालैंड, मिजोरम, असम, उसके बाद बांग्लादेश से होती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। और जो बराक वैली की बात की जाए तो बराक वैली में जूट की और चावल की खेती बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसके अलावा बराक नदी का लखीमपुर से लेकर भंगा तक का 121 किलोमीटर का क्षेत्र जो है वो राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 6 के अंतर्गत आता है।